सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है सत्य न्याय निर्णय का है, बोध विचार का है, भव से छूटने का है, क्वादतों से बचने का है, चोरी हिंसा विचार से बचने दूर रहने का है, फिर कोई छरा फटका शुद्ध साफ पवित्र है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के उपदेश को जो भी अपने हृदय में धारण करेगा उसका पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, निदाग हो जाएगा, शुद्ध साफ पवित्र हो जाएगा, जड़ाध्यास उसका मिट जाएगा। ये सबके हित की बात है, कोई भी हो। सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत में नशा करके, शराब पी के, बीड़ी पी के, भांग पी के गिरना या किसी को बोलना ये बिल्कुल नहीं है, और वैसे साधु समाज में ही नहीं है। नशा करना साधु समाज का कोई काम नहीं। तो नशेबाज साधु क्या? ढोंगी लबार कहा है, काम क्रोध में डूबता है, भेष को दाग लगा है। जब नशेबाज साधु है, जो चलम पीता है, मांस खाता है, शराब पीता है, ऐसा साधु क्या काम का? लफंगा, बेतुका, बेढंगा, बेमतलब का, लबार, ऐसे साधु से क्या काम? क्योंकि उसने लबारी को धारण किया इसलिए उसको लबार कहा गया। उसने बेईमानी धारण किया इसलिए उसको बेईमान कहा गया। चोरी किया इसलिए उसको चोर कहा गया। जैसे व्यापार करता है तो उसको व्यापारी कहा जाता है। यदि वनिज व्यापार करता है उसका वैसा ही नाम पड़ जाता है। ट्रक चलाता है, ट्रक का ड्राइवर कहा जाता है। टेम्पो चलाता है, टेम्पो का ड्राइवर कहा जाता है। जैसा काम करता है, लकड़ी का काम करता है उसको बढ़ई कह देते हैं, मिट्टी का काम करता है उसको कुम्हार कह देते हैं। कार्य के अनुसार उसका नाम पड़ जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अनादिकाल से ये जीव अपने आप को भूला चला रहा है, और जब जब मनुष्य जन्म में आता है और तभी तभी ये अपने आप को भूल जाता है। जब जब आता है तभी भूलता है। यदि ये मनुष्य जन्म में आकर के अपने कर्मों को सुधार ले और पवित्र भाव अपने अंदर बना ले, जड़ चेतन के भेद को अच्छी तरह से समझ ले, तो कोई कालमा नहीं रहेगी। तो ये उपदेश सबके लिए हितकारी है। इसलिए हे साधु संतो, हे त्यागी वैरागी गुरुजनों, शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा विचार नहीं करना चाहिए, नंग धड़ंग नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल गलत है, बहुत भद्दा लगता है, बुरा लगता है। हाँ, बच्चा है, अबोध है, नंगा हो जाए कोई बात नहीं है। पागल है, पागल यदि नंगा होता है उसमें कोई दोष नहीं है। यदि जानबूझ करके ज्ञान की अवस्था में प्रवचन भी बोल रहा है, डोल भी रहा है भैंसा की तरह नंग धड़ंग, ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा घृणित काम। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत धोखा देना है समाज को। लोग क्या कहेंगे? विवेक विचार की खानी में आकर के, विवेक विचार की भूमिका पर आकर के मनुष्य जन्म में आकर के नंग धड़ंग डोलना, कपड़े उतार के डोलना, ये तो पागलों से भी गया अभी तक काम हो गया। अब ऐसों को मनुष्य जन्म कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इज्जत रखनी चाहिए, दूसरे की रखनी चाहिए, शरीर को ढकना चाहिए, स्वच्छादन से, अच्छे स्वस्थ कपड़ों से, बढ़िया पवित्र भाव से रहना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। खड़े खड़े पशुओं की तरह भोजन पाना, हाथ होते हुए भी अरे आराम से पीड़ा पे बैठो या नीचे आस लगा के बैठो, थाली में भोजन रखो, मर्यादा से, मानवता से पाओ। पशु की तरह भोजन पाने से क्या फायदा? पशु की तरह पाओगे तो पशु खाने में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। इसलिए हे संत गुरुजन, हे त्यागी वैरागी, कल्याण पथ पे आगे बढ़ने वाले हो, इस बीमारी को छोड़ो, त्याग वैराग से रहो, अच्छे काम करो, पवित्र मन को बनाओ, शरीर छूटने का विधेय हो जाओगे, आवागमन से छूट जाओ। लेकिन नंग ध्यान डूबना, उनके सीधे कर्म करना, मांस खाना, शराब पीना, गाली बकना, नंगे हो जाना, कुछ का कुछ कहना, इतने भद्दे, बड़ा शर्म की बात है भैया। ऐसे कर्म कभी नहीं करना चाहिए। और भक्तों को भी
शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, उनके सीधे कर्म नहीं करने चाहिए। चाहे वो राम के भक्त हों, कृष्ण के हो, हनुमान किसी के भी हों, मानवता को धारण करें और उनके जो अच्छे गुण है उनको धारण करें और उनकी मूर्तियों को बना के पूजना छोड़ें। क्योंकि मूर्ति बना के पूजने में उसमें कुछ भी नहीं है। कितना भाव आप दिखाओ, कितने भी अगरबत्ती जलाओ, कुछ भी करो, उससे मन कभी शुद्ध नहीं होगा। पत्थर पूजा में बुद्धि जड़ हो जाएगी। हाँ, उनके उपकार को मानो, राम का उपकार मानना बहुत अच्छी बात है, श्याम का उपकार मानना बहुत अच्छी बात है, विष्णु का मानना। अच्छे कर्म उन्होंने करे तो अच्छे कर्मों का उपकार मानना चाहिए और उन्हें अच्छा जो उपदेश दिया उसको मानना चाहिए और जो गलत कर्म किए उनको त्याग देना चाहिए। फिर कुछ जड़ मूल से अपने अंदर खोटी भावना, खोटी आदत, बुरी आदत कभी नहीं बनानी चाहिए। यदि आप बुरी आदत बना लोगे, खोटी आदत बना लोगे, गंदे आचरण यदि आपके हो जाएंगे तो काय के संत और काय के साधु, बिल्कुल बेकार। साधु का मतलब ही सदा हुआ स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, निदाग। और यदि संत गुरुजनों को छोड़ करके जवानी में साधु इधर घूमता है, अहंकार नशा में यदि समय बर्बाद करता है तो वो काय का साधु? वो साधु नहीं है, वो लोफर है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जवानी का लाभ उठाना चाहिए। जवानी में संत गुरुजनों की सेवा में लग करके तन से, मन से, वचन से और सेवा करनी चाहिए। सेवा जाकी सफल है सेवा, विजय अपार, और सेवा में मेवा मिले सेवा ही नहीं करता। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने बचनों को निर्मल रखना चाहिए, शुद्ध साफ। ये नशा करना, शराब पीना, भांग खाना, पत्थर पूजना, ये कोई अच्छी बात नहीं। नदी नालों के चक्कर लगाना, पहाड़ों के चक्कर लगाना। बहुत से तो महात्मा होकर के लंबी लंबी जटा रखा लेते हैं, नंग धड़ंग हो जाते हैं और हु हु करके कूदते रहते हैं और पर्वत पहाड़ों के भी चक्कर लगाते रहते हैं। बहुत बीमारी में फंसे रहते हैं, धोखे में फंस करके अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और धोखे में ही अपने समय को बर्बाद करते रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के और जड़ चेतन का भेद बताते हैं। आप जड़ाध्यासी क्यों बनते हो? अपने हृदय से उठी हुई कल्पना के पीछे पड़ जाते हो, है? और ग्रंथों में जो बात लिखी है उल्टी सीधी, बेढंगी, बेतुकी, उनको मानने लगते हो, है? धोखे में अपने समय को बताते हो और जो दुनिया में है नहीं उसका नाम ले ले कसम खाते रहते हो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ मैं कभी ऐसा नहीं किया। झूठ तो यही बोले गया, खुदा नाम की कोई चीज नहीं। खुदा खुदा ही है, चेतन जीव ही है, अपने आप को कभी जाना नहीं, अपने आप को कभी माना नहीं, है? धोखे में फंसा रहा, मांस खाता रहा, बकरों के गले काटता रहा और झूठा आदमी कहता है कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ। सदगुरुदेव जी पुकार वो झूठा है जो खुदा की कसम खाता है, बकरों को काटता है। वो झूठा है जो ईश्वर की कसम खाता है, बकरों को काटता है, पत्थरों को पूजता है, नंग धड़ंग हो जाता है, भूखे को भोजन देता नहीं, प्यासे को पानी देता नहीं, दीन गरीबों की रक्षा करता नहीं, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, लूट लूट करके खाता है, दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेता है, दूसरे के पैसे पर कब्जा कर लेता है, बड़ा बेढंगा काम करता है। ए भैया चेतन जीव, तू शुद्ध है, तू अपने आप को जान और इन बेढंगे कर्मों को त्याग, इस बेढंगी आदत को त्याग, बुरे आचरणों को त्याग, अच्छे पवित्र भाव को धारण कर, निर्मल निदाग अपना जीवन बना, स्वच्छ छाप अपना जीवन बना, अष्ट महासदों को धारण कर, 10 दोषों को जड़ मूल से दूर कर, तब तेरा अंतःकरण पवित्र होगा। और तू शराब पीता रहे, मांस खाता रहे, नंग धड़ंग डोलता रहे, गंगा यमुना नहाता रहे, भभूति रमाता रहे, इसी में अपने समय को पूरा बर्बाद कर दे, अष्टयाम भक्ति करता रहे, इससे तेरे को क्या मिलेगा? कोई लाभ नहीं मिलने वाला और कभी नहीं मिलेगा और किसी प्रकार से नहीं मिलेगा। धोखे में ही सारा समय और चला जाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं निर्मल मन अपना रखे, तागन आने दे, वेश सज जा दिन बने, संत पूर्ण रहले,
वो पूरा संत रहेगा। धोखेबाजी दूर करे और अच्छे मन को बनाए, ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना को दूर हटाए। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को जड़ मूल से दूर हटाना चाहिए। ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना को फिर को त्याग देना चाहिए। जब तक ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना ये जीव नहीं त्यागेगा, जब तक ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में अपने समय को बर्बाद करता रहेगा, तब तक अपने संत गुरुजनों की सेवा कर ही नहीं पाएगा। संत गुरुजनों की सेवा से दूर रहेगा, संत गुरुजनों को गाली देता रहेगा, उनको आंख दिखाता रहेगा और पत्थरों को पूजता रहेगा। क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं। एक सन्यासी मुझे बताते थे, मेरे से कहते थे बेटा आपका उपदेश सुन करके और मेरा हृदय इतना बेहोर हो जाता है कि मैं कहता आप मेरे साथ में रहते तो बहुत अच्छा होता। मैंने उनसे कहा स्वामी मैं आपके साथ में रहता तो जरूर मैं आपकी सेवा भी करता, लेकिन मैं भी एक सेवक हूँ और मैं अपने गुरु जी की सेवा में रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन का अनुभव बताया कि मैंने अपने गुरु जी की सेवा करी। हाँ मैं ब्रह्मवादी हूँ, ब्रह्म को तो मानता हूँ, ब्रह्म निर्गुण निराकार मानता हूँ, मैं पत्थर पूजा तो नहीं करता, देवी देवता भूत चुड़ैलों को मैं नहीं मानता, त्यागी वैरागी। लेकिन अब आजकल के जो हमारे चेले लोग हैं वो बिल्कुल सेवा नहीं करते। हाँ ब्रह्म को तो मान लेते हैं, ईश्वर को मान लेते हैं, पत्थरों की पूजा कर लेते हैं, धो धो के पी लेते हैं, दूध चढ़ता है उसको भी आधा चढ़ा आधा पी लेते हैं, लेकिन सेवा करना नहीं चाहते। मैंने उनसे कहा स्वामी जी बात तो बिल्कुल सही है, पर आप ये भी बताइए क्या ब्रह्म कौन है? कि ब्रह्म जब तक अज्ञानता है तब तक बाहर है, अज्ञानता खुद खत्म हो गई तो फिर जीव से ब्रह्म अलग और कहाँ से आएगा? तो मैंने जीव को भी यदि ब्रह्म नहीं माना जाए और जीव के हृदय से उठी हुई कल्पना मान ली जाए तो इसमें क्या दोष है? तो उन्होंने कहा कोई दोष नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी हो, विद्वान हो, अज्ञान लोगों के लिए है ये अज्ञान, जो मूढ़ों का सिर नहीं झुकता हो उनके लिए तो ये खिलौने हैं, बजाते रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, इसमें कोई दोष नहीं, मूर्तियों को बनाते हैं। लेकिन ज्ञान होने पर तो इस बीमारी को अपने अंदर से हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए, पवित्र भाव बनाना चाहिए। संत गुरुजनों की सेवा करो पहले नंबर पे। यदि आप मूर्ति पूजा करते भी हो, आपके सिद्धांत में है, आप छोड़ना नहीं चाहते, ईश्वर की कल्पना भी नहीं छूटती है क्योंकि पुरानी जमी हुई है, ब्रह्म का भास भी नहीं छूटता, पुराना जमा हुआ है। पर पहला दर्जा चेतन पूजा को दो, संत गुरुजनों की पहले पूजा करो, साधु संतों की पहले पूजा करो। घर में रहो तो माता पिता की सबसे पहले सेवा पूजा करो, उनको सबसे पहले भोजन कराओ, त्योहार आवे उनको सबसे पहले उनके कपड़े के लिए पूछो, उनकी व्यवस्था सबसे पहले करो। इसी प्रकार से संत समाज में साधु संत गुरुजनों की जो बुजुर्ग जो पुराने हैं, जो अच्छे ठहरे हुए जो संत हैं, विवेक वैराग में इनका जीवन पूर्ण है, ऐसे संत गुरुजनों की सेवा करो। उनकी मानंदी हो, उनकी मानंदी के अनुसार नियम के अनुसार यदि कर दो कोई बात नहीं है, पर यदि उसको भी यदि समझ में पूरा आ जाए तो करने से कोई लाभ नहीं। आपने गुरु को नभा दिया, गुरु को धुला दिया, गुरु जी कपड़े धो दिए, समय पर भोजन दे दिया, समय पर दवाई करा दी, समय पर उनके पैर दबा दिए, समय पर सेवा में उपस्थित हुए, समझ लो सारी पूजा हो गई। इस पूजा से बढ़कर के सारे संसार में कोई पूजा है ही नहीं। इसलिए हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश को अपने हृदय में धारण करो, अपना मन पवित्र बनाओ, अष्ट महासदों को धारण करो, विवेक और विचार से काम लो, है ना, शुद्धता पवित्रता से काम लो, निर्मलता से काम लो, निसंक निडर बनो, धोखे में मत फंसो, किसी को मारो मत सो आपके अंदर भय उत्पन्न हो, झूठ बोलो मत आपके अंदर भय उत्पन्न हो, चेतन पूजा करो जिससे अंतःकरण मजबूत हो जाए, अंतःकरण में अष्ट महासद्गुण अपने आप आ जाएं। तुलसीदास ने भी कहा है कि सेमेटे जल भर ही तलावा, जिन सद्गुण सज्जन पर आवा। तो सद्गुणों को धारण करो। जिस प्रकार से पानी जमीन में पड़ता है, ताल को भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सिमट सिमट करके भर जाता है। इसी प्रकार से जब सज्जनता आ जाती है, जब पवित्रता आ जाती है, चेतन पूजा आ जाती है, नशेबाजी छूट जाती है, जड़ मानंदी छूट जाती है, भरम हमारे अंदर से निकल जाता है, तो सद्गुण तो हमारे अंदर अपने आप आ जाते हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे ज्ञानी विद्वान हो, हे जपी तपी सन्यासी हो, हे पूज्य गुरुजन हो, हे त्यागी वैरागी हो, किसी भी मत पंथ सिद्धांत के हो, यदि आपके अंदर त्याग वैराग है और चेतन भक्ति आपके जीवन में है, नशेबाजी आपकी छूट गई है, जड़ाध्यास आपका छूट गया है, मनोकल्पना वाणी से आप परे हैं, तो आप पूर्ण रूप में साधु हैं, संत हैं, पूजनीय हैं,
पूजा करने में कोई दोष नहीं। यदि इतने गुण आपके अंदर नहीं आए और मनुष्य खाने में आकर के भी अनाजकता में फंसे रहे, जड़ाभ्यास में फंसे रहे, गाली देते रहे, दूसरों को दुखी करते रहे, काटते मारते सताते रहे, मठ मंदिरों के पीछे लड़ते रहे, तो आप कोई साधु नहीं। फिर पशुओं में आप में कोई अंतर नहीं। जैसे जंगली पशु होता है, जंगली सुअर होता है, एक दूसरे को देख झपट के मारता है। जंगल में देख लो कितनी नाजुकता फैल रही है। एक पशु दूसरे को चाहता ही नहीं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को नहीं चाहता, एक भैंसा दूसरे भैंसा को नहीं चाहता, एक बैल दूसरे बैल को नहीं चाहता। जंगलों में एक जानवर जो बड़ा पड़ता है वही छोटे को मार के खा जाता है। चीता भी जानवर है, हिरन भी जानवर है, और हिरन को चीता तुरंत फाड़ के खा जाता है। शेर भी जानवर है, और भी जानवर हैं, उनको खा जाते हैं। जो जबर पड़ता है वो उसको छोड़ता ही नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई चारों वर्णों के लोगों, हे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों, अब आप मिथ्या कल्पना को छोड़ो। पहले के जो पूर्वज थे वो कम पढ़े लिखे भी थे, और पढ़े लिखे भी थे तो उनको पूरा ज्ञान भी नहीं था। ऐसी ऐसी बातों को लिख लिख करके ग्रंथों में रखे गए। आज यदि उनका सहारा लिया जाए तो चौपट मामला हो जाएगा। तो सदगुरुदेव जी कहते मंत्र मारते थे, आंख मीच के बैठ जाते थे, आग लग जाती थी, जल के भस्म हो जाते थे। कपिल मुनि ने जैसे ही आंख खोली, राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए। यदि ऐसे अभी महात्माओं को ला के बैठा लो पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे, जो आंख खोलेंगे तो सारे जल के भस्म हो जाएंगे, क्या ऐसा होगा? यदि उन अंधी बातों पर विश्वास किया जाए, उन झूठी बातों पर विश्वास किया जाए तो सारे देश का चौपट हो जाएगा, है ना। तो फिर इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, न प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत पड़ेगी, न अमित शाह की जरूरत पड़ेगी, न इनकी योगी की आदित्यनाथ योगी की जरूरत पड़ेगी, न शिवराज सिंह की जरूरत पड़ेगी, न भैया जी की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर क्या इन महात्माओं को बुला लो, जो सिद्ध महात्मा बने हुए बैठे हैं, नशेड़ी भंगेड़ी चटेरी है, ये नंग धड़ंग ढूंढने वाले, ये किस काम में आएंगे? इनको ले जाकर वहां बैठा रहो। इस ब्रह्म परमात्मा की उन्होंने बहुत भक्ति करी है, आंख खोलते ही सबको जला के भस्म कर देंगे, अपना देश बच जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। तो इसलिए हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे संत गुरुजनों, अपनी आदत को सुधारो, अपने भोजन को सुधारो, अपना जीवन सुधार करके त्याग वैराग में रह करके अपना पूर्ण निर्मल मन कर लो। इससे आपके अंदर की सारी कालमा निकल जाए, आपके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए, सारे अंतःकरण के जो विकार हैं जो दूर हो जाएंगे, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, शुद्ध साफ आपकी वृत्ति हो जाएगी और पवित्र मन में पवित्र धारणा होगी। बस इनको समझना, सोचना और अपने हृदय धारण करना, जीवन कल्याण जरूर होगा। ये सदु श्री कबीर साहब जी का पारक ज्ञान है, वो अच्छा है, निर्मल है, सबके हित का है। इसमें किसी से भी न राग है, न द्वेष है, न छल है, न कपट है, कुछ भी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।